करवा चौथ पर महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। इस दौरान चकरा घाट पर सामूहिक रूप से महिलाओं ने पूजा की। करवा चौथ पर महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखा व्रत। चकरा घाट पर सामूहिक रूप से महिलाओं ने की पूजा अर्चना। कृतिका नक्षत्र व वृष के चंद्रमा में महिलाओं ने रविवार को करवा चौथ की पूजा अर्चना की। इसके पहले सुहागिन महिलाओं ने दिन भर व्रत रखकर 16 श्रृंगार करके रात 7:53 पर चंद्रोदय होते ही दर्शन किए और मां चौथ की पूजा अर्चना कर पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोला। करवा चौथ पूजन घरों के अलावा सामूहिक रूप से भी किया गया। सागर शहर के लाखा बंजारा झील किनारे चकरा घाट पर महिलाएं पहुंची और चांद के दीदार के साथ दीपदान किया। बता दें कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक विशेष पर्व है। जी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि करवा चौथ का जो व्रत है वो पति की दीर्घ आयु के लिए कामना होती है और उसके लिए आते हैं। और यहाँ जो चकरा घाट का जो माहौल है वो इतना अद्भुत है और अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है जब यहाँ पर आते हैं। और शाम के समय जब दीपदान होता है तो माहौल देखने लायक होता है। ऐसा लगता है कि जैसे बनारस में गंगा के तट पर हम लोग उपस्थित हैं। और हमारी जो मनोकामना होती है वो हमेशा यही होती है कि पति को सुखी स्वस्थ और दीर्घायु जीवन मिले, साथ ही परिवार में भी सुख समृद्धि का वातावरण रहे। यही कामना के साथ हम लोग आते हैं। भैया ऐसा है कि जब परिवार के साथ साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। सारी देवरानी जेठानी साथ साथ पूजा पाठ करती हैं, खाना पीना खाती हैं, घूमती फिरती हैं तो अच्छा लगता है। ये ऐसा नहीं है कि नई साड़ी दिलाओ, गिफ्ट दिलाओ, अपने पास जो है अपन उसी में खुश रहकर पूजा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ नई नई दिलाओ। लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं रहता, घर पे घर टूटता है, नहीं करना चाहिए लड़ाई झगड़ा। सारे परिवार को साथ मिलकर रहना चाहिए। हमने सब सखियों के साथ में किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और जे व्रत की प्रथा चालू हुई थी पांडवों के युग से, जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर गए थे तब करने, तब पांडवों पर बहुत बड़ा संकट आया था। तो द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि इस संकट का कोई उपाय बताइए। तो श्री भगवान बोले कि आपको जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कार्तिक वधी में आती है उसका व्रत करो तो उससे सारा संकट कट जाएगा। तो द्रौपदी जी ने जब व्रत किया तो उनका पूरा संकट कट गया। तो और पांडवों की लंबी उम्र हुई, दीर्घायु हुई, जब से इस व्रत की प्रथा चालू हो गई। आज पूजा का बहुत महत्व होता है। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को व्रत करते हैं। दीपावली का समय रहता है, सब पुताई लिपाई घर में चलती है, बहुत हर्षोल्लास से इसकी तैयारियां भी करते हैं। हम लोग दिन भर सुबह उठकर माता चौथ की पूजा करते हैं, फिर व्रत करते हैं, उसका संकल्प लेते हैं। दिन भर उसी की तैयारी, पकवान बनाना तरह तरह के उसकी करते हैं, तैयारियां करते हैं। फिर शाम को चौथ माता की तैयारी करके उनकी पूजन करते हैं। आरती है, उसमें एक साहूकार की जो बेटी रहती है वो 7 भाइयों की बहन रहती है, वो व्रत करती है, लेकिन चंद्रमा ना उगने के कारण उसके भाई धोखे से उसको चांद दिखा के उसका व्रत तोड़वा देते हैं, जिससे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो उस विषय में बताते हैं कि जब चांद उगे तो चांद को अर्घ्य देकर पूजन करके अपने पति को दीर्घायु के लिए व्रत करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, चंद्रमा से देखकर उनकी आरती उतार के उनकी मंगल कामना की सब वो करते हैं। बॉटल रखी है पानी की।
अपने भाइयों को विदा करते हुए रास्ते में मिली, यह देखकर आशीष दी, 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम्हारा